तेरे नाम। थर्ड क्वेश्चन बना जल्दी से। हेलो फ्रेंड्स, मैं मानवेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मानवेंद्र सर पर। आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही धांसू, बहुत ही शानदार टॉपिक है जो कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई एंड आईसीएसई हर बोर्ड में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। टॉपिक का नाम है सिंथेसिस। क्या है? तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सिंथेसिस होता क्या है। दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना सिंथेसिस कहलाता है। इज दैट क्लियर? सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस क्या? अगर आपको सिलेबस पता नहीं है तो टीचर ने 4 टॉपिक पढ़ाए, बोले हो गया खत्म। अब आपको मालूम नहीं है तो आपने कहा हो गया। लेकिन अगर आपको ये मालूम है कि ये चीजें हैं तो कोई आपको मूर्ख तो नहीं बना सकता। तो हमने क्या समझा, सिंथेसिस जो है दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना सिंथेसिस कहलाता। सिंथेसिस 3 प्रकार के हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। सिंपल में आपको ये 8 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले पार्टिसिपल, दूसरा इन्फिनेटिव, वैसे तीसरे नंबर पे मैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ाऊंगा। अब यहाँ ये तीसरा ये हो गया, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठवां ये है और 7 और 8। ठीक, तो इसमें सिंपल में क्या क्या है? पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है, नाउन और फ्रेज का यूज है, एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल बनाना है, एडवर्ब का प्रयोग करके सिंपल, जेरंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके भी सिंपल बनता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करके और कंजक्शन एंड का प्रयोग करके। फिर हम आएंगे कॉम्प्लेक्स में। 3 तरीके से कॉम्प्लेक्स बनेगा, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। और लास्ट में बचा है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड 4 तरीके से बनता है, कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव। अभी क्या है इनको हम डीप में समझेंगे और हमारा टॉपिक आज का शुरुआत होगा पार्टिसिपल से। जल्दी से राइट डाउन करो। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा किए गए 2 काम एक साथ हो या एक के तुरंत बाद दूसरा काम हो, उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में आप गलती कर दोगे। ठीक है, अगर एक ही सब्जेक्ट के द्वारा किए गए 2 काम साथ साथ हो या तुरंत बाद दूसरा काम हो, उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। बनाने का नियम क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाते। अगर किसी भी टेंस में आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी है तो आप उससे समझ सकते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल सिंपल का। ठीक है ना? प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या, फिर समझो, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा किए गए 2 काम एक साथ हो या एक के तुरंत बाद दूसरा काम, उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। बनाना कैसे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, स्पष्ट लिखा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ। ये फर्स्ट वर्ब हो गया, कॉमा लगा के सेकंड वर्ब सेम रहेगा। अब जरा देखो, द थीफ हर्ड द न्यूज, चोर ने खबर सुनी, ही फेंटेड बाय, बेहोश हो गया। अब यार पहले तो ये देखो, एक ही सब्जेक्ट है दोनों वाक्यों में या नहीं है? जल्दी से देखो, एक ही सब्जेक्ट है अलग अलग? एक ही सब्जेक्ट, क्योंकि जो थीफ है वही ही है। अगर यहाँ थीफ लिखा होता, यहाँ लिखा होता दे, तो अलग हो जाता, गड़बड़ हो जाती। यहाँ जो थीफ है वही ही है, तो दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट एक होगा। यही सिंपल की पहचान होती है। हम 3 वाक्य भी लिख दें लेकिन सब्जेक्ट सब में एक ही होगा, क्योंकि स्पष्ट बताया सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और एक ही मेन वर्ब होती। अब यहाँ ध्यान रखना, हमने क्या देखा? द थीफ हर्ड द न्यूज, चोर ने खबर सुनी, भाई बेहोश हो गया। तो दोनों काम साथ साथ हो रहे, तुरंत बाद हो रहा है। जैसे खबर सुनी, पट बेहोश हो गए। यानी कि एक ही सब्जेक्ट के द्वारा किए गए दोनों काम साथ साथ हो, खबर सुनी तुरंत बेहोश हो गए। इसका मतलब है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बनाना कैसे? आईएनजी लगा के। अब यहाँ आईएनजी तो हर्ड में लिखा ना, इसकी आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगती, तो हर्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? तो ये हो गया हेयरिंग, हेयरिंग द न्यूज। आपने लिखा हेयरिंग द न्यूज, कॉमा लगाओ। जो ही है वो रियल में है कौन? द थीफ। आपने यहाँ लिखा द थीफ फेंटेड। बोलो समझ में आया या नहीं? अब जो मैंने बात कही थी वो सिद्ध हो रही है नहीं? एक ही सब्जेक्ट, एक ही मेन वर्ब, सब्जेक्ट एक है और मेन वर्ब एक है। अब आप कहोगे सर ये क्या है? ये पार्टिसिपल है। ये क्या है? पार्टिसिपल है, मेन वर्ब नहीं है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसकी विशेषता ये है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनेगा। हियरिंग द न्यूज, खबर सुनकर, द थीफ फेंटेड, चोर बेहोश हो गया। समझ में आ रहा ना? अगला क्वेश्चन देखो, ही सॉ अ लायन, उसने शेर देखा, ही रैन अवे, वह तुरंत भागा। ऐसे ही होता कि नहीं कि कोई शेर देखता बोले आ जा, ऐसे थोड़ी आ पास आ, मैं अच्छे से निहार लूं। इसके बाद जैसे शेर देखा तुरंत भागे, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो अपन बना देंगे, क्या बनेगा? आईएनजी से बनना है। आईएनजी देखो, और दोनों में एक ही सब्जेक्ट है कि नहीं? सॉ का फर्स्ट फॉर्म पहले तो उनको सीइंग, सीइंग अ लायन, कॉमा ही
रैन अवे। अब फटाफट से अगला तीसरा सेंटेंस आपके नाम, किसके नाम? आपके नाम। तेरे नाम। थर्ड क्वेश्चन हाँ देखो, पढ़ाई बोरिंग नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई बहुत इंजॉयबल और अच्छी होनी चाहिए। कुछ टीचर्स ने पढ़ाई को इतना ऐसा बना दिया कि बच्चे बर्डन समझने लगे। अब सारे हमारे पास आ जाएं तो बहुत इंजॉय से पढ़ें। हाँ जल्दी से तीसरा क्वेश्चन का आंसर खुशी बताओ बेटा। Taking off his clothes, John jumped into the river. बिल्कुल सही आंसर है। क्या बनाएंगे? जो जॉन है वही ही है। अब यहाँ देखो, जॉन टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, जॉन ने अपने कपड़े उतारे। अब ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया। जब आप लोग नदी में नहाने जाते यही तो करते, ऐसा थोड़ी कपड़े उतार के पहले पोज देते बोले फोटो खींचो, ठीक है, अपन पोज नहीं देते। सर्दी का सीजन है तुरंत डुबकी लगाएंगे और बाहर आ जाएंगे, तो यही तरीका है नहाने का, ठीक है। अब वो बात एक अलग है कि हेमंत जैसे लोग को पता चले मोहल्ले में घूमे बोले फोटो खींच लो पहले, तो टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ्स क्या बनेगा? टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ्स कॉमा जॉन जंप इनटू द रिवर का क्या मतलब है? कपड़े उतार कर जॉन नदी में कूद गया। जो बच्चे रटते हैं मैं उनको एक पहली बात समझा दूं, मैंने सीधी एक ही बात क्लियर कर दी। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बस इतना अगर आपने दिमाग में रख लिया तो जीवन में कभी गलती नहीं होगी और कभी आपको परेशानी भी नहीं होगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल जितने भी प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनेगा, मतलब ये कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी जरूर आता है। अब अगर आप थोड़े से समझदार हो तो रूल रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। क्या कहा मैंने? जब मेन वर्ब के स्थान पर एजेएमआर वॉज वर्ब दिया हो, क्या दिया हो? अभी पहले पॉइंट में आपने पढ़ा था मेन वर्ब दी रहती थी, अब मेन वर्ब नहीं दी, मेन वर्ब के स्थान पर एजेएमआर वॉज वर्ब है, तो एजेएमआर वॉज वर्ब को हटा के हम किससे बना देंगे? बीइंग से बनाते। अब आप कहो क्यों बनाते, तो आपको मैंने कई बार सिखाया एजेएमआर वॉज वर्ब किसकी फॉर्म होती? बी की। एजेएमआर वॉज वर्ब ही तो बी की फॉर्म है। अब बी का फॉर्म में हम आईएनजी लगा देंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। और ये बात अगर तुम रूल नंबर 1 में ही समझ गए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से। अब एजेएमआर वॉज वर्ब का बी फॉर्म हो गया और आईएनजी लगा दी, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। कुछ भी नया नहीं है। और अगर इस बात को नहीं समझे तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 करके रट लो। अब देखो, सी वॉज हंग्री, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या सिंपल हो, पहले तो ये देखो कि दोनों, तीनों, चारों जितने भी वाक्य हैं उनमें सब्जेक्ट देखो एक ही है, अलग अलग है। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही है कि नहीं? अलग अलग है, एक है। कैसे पता? देख के, सी नहीं करके, देख के पता चल रहा भाई, सी और सी देख के पता चला। सी वॉज हंग्री, वह भूखी थी। सी टुक फूड, उसने भोजन किया। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता किससे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से। अब यहाँ सी तो हटाओ, इस वॉज का मतलब क्या होगा? बी, आईएनजी लगा दी, बीइंग हंग्री। अच्छा, अब तो सी टुक फूड, बीइंग हंग्री सी टुक, भूखी होने की वजह से उसने भोजन किया। अब मैं लिख दूं रीना इज थ्रिस्टी, सी टुक 2 ग्लास ऑफ वाटर, तो आप क्या बनाओगे? बीइंग थ्रिस्टी रीना टुक 2 ग्लास ऑफ वाटर, प्यासी होने की वजह से रीना ने 2 बाल्टी पानी पिया। 2 गिलास बने, रीना दुखी नहीं हो ना। हाँ, हमें पिवा देना, हम वो पी जाएंगे टब भर के। हाँ बनाइए, बनाओ 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। देव, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, आई टीच इंग्लिश, बोलो कैसे बनेगा? अरे वाह, बीइंग अ टीचर आई टीच इंग्लिश। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम रियल देव हो। हाँ, नहीं तो हम देव की जगह दानव हो सकते थे। अगला क्वेश्चन जो बनाएगा उसको मेरी तरफ से आज एक छोटा सा गिफ्ट दिया जाएगा। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, यहाँ देखो पैसे बॉयस है, ही लेफ्ट द जॉब। बताएं तीसरे का आंसर। हाँ, बीइंग, आपको तो बीइंग पकड़ लो बस, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बीइंग हो गया। हाँ, बीइंग डिसअपॉइंटेड, वेरी गुड, ही लेफ्ट द जॉब। कोई नया काम थोड़ी था, ही लेफ्ट द जो हमने इसलिए तो कहा था पैसे बॉयस है, पैसे बॉयस मतलब तुमने सोचा कुछ अलग, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो, आई सॉ सम राइप मैंगो, मैंने कुछ राइप मैंगोज देखे। अब यहाँ देखना, जो राइप मैंगो है ये पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट है,
अब ये राइप मैंगोज का संबंध किससे? दीज वर हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री, ये पेड़ से लटक रहे थे। अगर हम समझें तो राइप मैंगोज ही तो दीज हैं, तो ये दीज की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, ये पहले ही से सेंटेंस पास्ट में, तो इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। लटक कौन रहे थे? मैंगो लटक रहे थे। तो इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट होगा पहले सेंटेंस का, और दूसरे वाक्य में पार्टिसिपल क्या है? हैंगिंग। आपने पहले सीख लिया प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। तो यहाँ सीधा लिख दो राइप मैंगोज हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री। क्या बनाएंगे हम टोटल? आई सो, पूरा हमारा क्या बनेगा? आई सो सम राइप मैंगोज। हाँ, और एक ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद पार्टिसिपल लिखना है, हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? आसान है ना? तो जब भी पहले वाले वाक्य ऑब्जेक्ट का संबंध दूसरे वाले वाक्य पार्टिसिपल से हो, तो उस पार्टिसिपल को इस ऑब्जेक्ट के तुरंत से बाद लिख देना है। ये आपका हो गया, ठीक है। अच्छा, ये सब क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि जो मैंगो है वही दीज है, पास्ट में सेंटेंस है, बारे उसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? आई सॉ राइप मैंगोज हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री। मैंने पके हुए आमों को पेड़ से लटके हुए देखा। यही तो सिंथेसिस है। 2 या 3 वाक्यों को मिला के एक सिंपल वाक्य बनाओ, वही तो सिंथेसिस होता, ठीक है ना? तो दूसरा आप लोग बना लेंगे। आई होप आपको सिंथेसिस में, ये जो सिंपल सेंटेंस में हम लोग पढ़ रहे थे पार्टिसिपल, आपको इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा। ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अब मैं इस बार आपको पूरा सिंथेसिस का कंप्लीट जो टॉपिक है मैं आपको देने वाला हूँ। उनको बस एक ही काम करना है, अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना।